वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB मैटर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पे गाइस। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और लॉकडाउन आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा तो गाइस, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा MCQ का सेशन लाए हैं। जो आपका जो टॉपिक है वो कंप्यूटर है। तो जो आपका जो कंप्यूटर है उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक पोर्शन है। तो आज हम आपके लिए 50+ MCQs लाए हैं, जो कि आपका जो उसमें जो एक चैप्टर है MS वर्ड, उस पर एक बहुत अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट MCQ सेशन लाएंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय डैश डैश इन। किसने डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट और कब हुआ था? इन जो पहला ऑप्शन है गाइज वो दिया गया है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इन 1917, ये नहीं है गाइज। और जो आपका जो दूसरा ऑप्शन है गाइज माइक्रोसॉफ्ट INC in 1980, that is the correct answer. That means 2 is the correct answer here. Alright guys, तो आपको ये समझ आया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर था वो था सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट 1980। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने 1980 में। ऑलराइट, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस? इनमें से कौन सा बेसिक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का? पहला यहाँ पे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस। ऑलराइट, तो फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। फिफ्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों जो है ये बेसिक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ये चारों। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ेंगे दूसरे MCQ की तरफ गाइस। MS वर्ड MS वर्ड क्या है? MS वर्ड इज ए, जो पहला ऑप्शन जो दिया गया है टैबुलेशन डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है ईमेल क्लाइंट। तो आपको यहाँ पे इसका जो आंसर बताना है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है 2। इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम बेसिक्स, हम जो आपके लिए जो MCQs लाएंगे वो बेसिक से हम लाएंगे। तो आफ्टर दैट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू MS वर्ड है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई MCQs ऑब्वियसली आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। आपका जो अनदर MCQ है जो कि एसबीआई क्लर्क 2015 में आया था। व्हाट इज MS वर्ड? MS वर्ड क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया इट इज ए कैलकुलेटिंग टूल, दूसरा ऑप्शन है इट इज ए प्लानिंग टूल, थ्री ऑप्शन है इट इज ए चार्ट, फोर्थ ऑप्शन इट इज ए नेटवर्किंग टूल। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। नीचे देखते हैं और कोई ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, फिफ्थ जो ऑप्शन है वो है इट इज ए डॉक्यूमेंटेड टाइपिंग टूल, यही करेक्ट आंसर है इसका। ऑब्वियसली बिल्कुल वेरी इजी है, क्योंकि आज के ज़माने में एवरीबडी इज वेल अवेयर अबाउट दिस MS ऑफिस एंड द कंप्यूटर्स, राइट। तो इसका जो आंसर है वो फिफ्थ ही आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो MS वर्ड क्या है? यह है एक डिजिट टाइपिंग टूल। तो आगे बढ़ेंगे। हम अनदर MCQ की तरफ। ए प्रोग्राम विच हेल्प अस टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट एंड लेट यू गो बैक एंड मेक करेक्शन एज नेसेसरी। वो प्रोग्राम जो हमें हेल्प करता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, और हम उसको करेक्शन भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ये MCQ कह रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे स्प्रेडशीट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पर्सनल राइटर, थर्ड ऑप्शन है वर्ड प्रिंटिंग, फोर्थ ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग। तो आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में गाइस, या अपनी जगह नोट भी कर सकते हो गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है 4। दैट मीन्स 4। वर्ड प्रोसेसिंग इज ए डॉक्यूमेंट दैट लेट यू, जो हमें हेल्प करता है ताकि हम
फिर से डॉक्यूमेंट को करेक्शन कर सके अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ेंगे हम अगले एमसीक्यू की तरफ। ए वर्ड प्रोसेसिंग वुड बी यूज्ड बेस्ट। वर्ड प्रोसेसिंग कब हम यूज करते हैं, कब बेस्ट हम यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग? पहला ऑप्शन है पेंट ए पिक्चर, सेकंड ऑप्शन है ड्रा डायग्राम, 3 ऑप्शन है टाइप ए स्टोरी, 4 ऑप्शन वर्क आउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। वेरी इजी। ओके 7 तो जो है वो है थर्ड 3, दैट मीन्स type a story. The type a story is the answer here. Okay, now we will move on to next question. What next question says, this program is made by the Microsoft and embedded with Windows and used to view the web document. Web document, पहला ऑप्शन है यहाँ पे Netscape, 2 ऑप्शन है यहाँ पे Outlook Express, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फोर्थ ऑप्शन है एमएस वर्ड। तो आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर गाइस। तो इसका जो आंसर है गाइस, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आपको क्वेश्चन समझना है। वो प्रोग्राम जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ताकि विंडोज उसको व्यू कर सके वेब डॉक्यूमेंट्स पे, जो इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड वेब डॉक्यूमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑब्वियसली 4, जो कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर एमएस वर्ड। MS Word is made by Microsoft, embedded Windows, and used to view the web document. MS Word is the correct answer here. ठीक है गाइस, होप है आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। तो हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, यू कैन स्टार्ट विंडोज वर्ड बाय यूजिंग विच बटन? हम विंडोज वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं किस बटन से? न्यू पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट, 3 है प्रोग्राम, 4 है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइस। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है, करेक्ट आंसर जो है आपका गाइस वो है स्टार्ट, दैट मीन्स 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। तो हम स्टार्ट बटन से विंडोज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जो आपका एमसीक्यू नंबर 10 है वो क्या कहता है, When you start Microsoft Windows, the opening button has the name as, बिल्कुल जब आप Microsoft Windows जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक टाइप स्टोरी करते हैं, जिसमें हम रिवाइज कर सकते हैं कोई भी स्टोरी इफ नेसेसरी, जो कि हमने आगे पढ़ा था। तो यहाँ पे ये कहता है जब हम ओपन करते हैं Microsoft Windows तो कौन सा डॉक्यूमेंट एज ए डिफॉल्ट ओपन होता है, ओपनिंग एज किस नाम से ओपन होता है? पहला ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे गाइस सॉरी, पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाइस, जो पहला ऑप्शन आपका है DOC1, सेकंड डॉक्यूमेंट 1, 3 डॉक्यूमेंट 4 वर्कबुक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ये 2 डॉक्यूमेंट 1। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप ये आंसर देख भी सकते हो। तो यहाँ पे ये आंसर है इसका। तो आगे बढ़ते हैं अनदर एमसीक्यू की तरफ। What is the default file extension for all the Word document? बिल्कुल क्या एक्सटेंशन होता है? एवरी फाइल, हर किसी फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है ये ऑलवेज टेक्स्ट फाइल होती है। तो यहाँ पे अब नीचे हम ऑप्शन चेक करते हैं, जैसा आप देख सकते हो ये RBI ग्रेड में भी 2012 में आया था, IBPS क्लर्क में भी आया था 2014 में ये क्वेश्चन। तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि ऑलरेडी आए और जो आपके टॉपिक में भी बहुत वेटेज रखते हैं, चांसेस है इनके आने के बहुत ज़्यादा। तो इस इधर जो आंसर है गाइस वो हम चेक करेंगे। पहला है WRD, सेकंड है TXT, 3 है DOC, थर्ड है आपका लास्ट है आपका FIL। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है थर्ड वन, दैट मीन्स DOC। DOC is the extension of this Word document. Okay, now we will move on to next MCQ. The first bar of the MS Word is, फर्स्ट बार जो MS Word का वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है मेन्यू बार, सेकंड ऑप्शन है स्टेटस बार, थर्ड ऑप्शन है टाइटल बार, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है गाइज। तो यहाँ पे जो आंसर है गाइज वो है थर्ड, दैट मीन्स टाइटल बार, दैट इज द फर्स्ट बार ऑफ MS Word, टाइटल बार। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट MCQ. Next MCQ says editing a document that has been created means जो एडिट आप डॉक्यूमेंट करते हो जो आपने क्रिएट किया है,
पहला है सेविंग इट, सेकंड है प्रिंटिंग इट, थर्ड है स्कैनिंग इट, फोर्थ है करेक्टिंग इट। तो आप इसका आंसर बता सकते हो गाइस। इसका जो आंसर है करेक्टिंग इट, दैट इज द करेक्ट आंसर of this MCQ. Editing of document has been created means that is correct. It is obviously you are correcting the document. When you are editing the document that already exists, that means you are correcting it. All right. Now we will move on to next MCQ. A dash is an additional set of command that the computer displays after you make a selection from a main menu. A एक ऐसा कमांड है, अब देखते हैं कौन सी जो डिस्प्ले करते हैं जब आप सिलेक्ट करते हो किसी मेन्यू को। पहला हम चेक करेंगे गाइस, पहला ऑप्शन जो है आपका, पहला ऑप्शन जो चेक करेंगे डायलॉग बॉक्स, ये भी नहीं है गाइस, डायलॉग बॉक्स तो नहीं है। तो सेकंड है आपका जो ऑप्शन वो है सब मेन्यू। तो ये जो आपका जो करेक्ट आंसर जो है गाइस यही है, दैट मीन्स सब मेन्यू इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑलराइट, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ. सब मेन्यू इज द एडिशनल set of command that the computer display after you make a selection from main menu. Okay, SBI clerk 2009 में आया था ये क्वेश्चन। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Microsoft Word is a word processor developed by Microsoft in MS Word, spelling check is the feature available in which tab? तो आपको बताना है स्पेलिंग चेक है वो ये किस फ्यूचर में ये अवेलेबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम ऑप्शंस पढ़ेंगे आपके लिए। पहला ऑप्शन है आपका फाइल, दूसरा ऑप्शन है होम, थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट, फोर्थ ऑप्शन है रिव्यू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका गाइस वो है रिव्यू। रिव्यू इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना। रिव्यू में जो वर्ड स्पेलिंग चेक का फीचर वो अवेलेबल है इस टैब में। किसके अंदर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इट हैज मनी सब प्रोग्राम्स। ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम इसमें जो आएगा वो आगे हम पढ़ेंगे गाइस, आगे लेक्चर्स में हम उसके भी MCQs डिस्कस करेंगे। जैसे इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद आपके पास एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, आउटलुक आता है। तो बहुत एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, क्योंकि ये जो आपका जो टॉपिक है ये डिटेल में टॉपिक, जहाँ मुझे तो लगता है इसमें तो MCQs आने के तो 2-3 या ज़्यादा भी आने के चांसेस है। तो हम इस MCQs की बात करेंगे। ये MCQ जो आपका यहाँ पे ये कह रहा है स्पेलिंग चेक किस ऑप्शन में, किस सब टैब में, किस टैब में अवेलेबल, वो रिव्यू में अवेलेबल है। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। MS Word is a text or document editing application program that comes in package of MS Office suite. Which among the given option is not related with MS Word? हमें देखना है कौन नहीं है, कौन रिलेटेड नहीं है MS Word से, जो कि ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। IBPS-PO 2016 में भी ये एग्जाम आया है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है आपका यहाँ पे पेज लेआउट, दूसरा ऑप्शन है एंटीवायरस, 3 है मेलिंग, 4th है फॉर्मेट पेंटर। तो ये जो इसका जो आंसर है गाइस ये बिल्कुल इजी आंसर है एंटीवायरस। एंटीवायरस तो यहाँ पे रिलेट हो नहीं रहा है, क्योंकि एंटीवायरस इज इटसेल्फ ए सॉफ्टवेयर एंड दैट्स अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, सो इट इज टोटली नॉट रिलेटेड इन MS Word. Okay, now we will move on to next question. In order to choose the font for a sentence in a Word document, जब हम चूज करते हैं फॉन्ट किसी सेंटेंस एक डॉक्यूमेंट में, IBPS क्लर्क 2011 में एक क्वेश्चन आया है। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट फॉन्ट इन द एडिट मेन्यू, थर्ड ऑप्शन है सिलेक्ट फॉन्ट इन अ टूल मेन्यू, फोर्थ ऑप्शन है सिलेक्ट फॉन्ट इन द व्यू मेन्यू, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस आपका जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है फर्स्ट वन, सिलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में हम चूज करते हैं फॉन्ट जो भी हमें लेना होता है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो आंसर है वो फर्स्ट आएगा। तो ये आप याद रख सकते हो, जब आपको सिलेक्ट फॉन्ट करना है वो फॉर्मेट मेन्यू में आप कर सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ट्रिक से थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे फॉन्ट फॉर्मेट मेन्यू, तो ये ऐसे थोड़ा मेमोराइज हो जाता है। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ क्या कहता है आपका, When computer user dash a document, they changed appearance. पहला ऑप्शन है एडिट, यूजर कैसे चेंज करता है अपीयरेंस एक डॉक्यूमेंट की, शॉर्ट में कह रहा है जो कंप्यूटर यूजर से, जो हम है, हम किस डैश ऑप्शन से चेंज करते हैं अपीयरेंस डॉक्यूमेंट की। तो पहला ऑप्शन है एडिट, सेकंड ऑप्शन है क्रिएट, थर्ड ऑप्शन है सेव, लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट।
और फिफ्थ ऑप्शन भी दिया गया है नन ऑफ द अबव। ये बिल्कुल इजी आंसर है गाइस, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ आंसर है एडिट, वेरी इजी, दैट मीन्स हियर इट इज एडिट, EDIT, एडिट। When a computer users edit a document, they change its appearance. Very easy. आगे बढ़ते हैं guys. In Word, the replace option is available on Word में replace option कहाँ पे अवेलेबल होता है? पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू, दूसरा ऑप्शन है एडिट मेन्यू, थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू, लास्ट ऑप्शन है व्यू मेन्यू। तो नीचे भी फिफ्थ ऑप्शन भी दिया गया है फॉर्मेट मेन्यू। तो आपको बताना है जब हम रिप्लेस कोई वर्ड को रिप्लेस करते हैं वो किस ऑप्शन में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा गाइस, यहाँ पे एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू में आप रिप्लेस ऑप्शन को अवेलेबल कर सकते हो। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं अनदर एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू? कौन इनमें से ऑप्शन नहीं है एडिट मेन्यू का? ऑप्शन दिया है ए कट, सेकंड कॉपी, थर्ड पेस्ट, फोर्थ पेज सेटअप, लास्ट नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है गाइस वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप इज द करेक्ट आंसर हियर, फोर्थ। क्योंकि ये सिंपली क्या रहा है, ये सिंपली कह रहा है आपको यहाँ पे बताना है कौन ऑप्शन नहीं है एडिट मेन्यू का। तो यहाँ पे पेज सेटअप ऑप्शन नहीं है एडिट मेन्यू का। ऑलराइट, क्योंकि इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ है वो एडिट मेन्यू का ऑप्शन है, कट भी है, कॉपी भी है, पेस्ट भी है, तो इसमें पेज सेटअप नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे अनदर एमसीक्यू की तरफ। विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगरीज ऑप्शन? कौन सा बार लोकेटेड है टाइटल बार के जो एक कैटेगरी ऑप्शन प्रोवाइड करता है? पहला ऑप्शन है मेन्यू बार, सेकंड ऑप्शन है स्टेटस बार, थर्ड ऑप्शन है टूल बार, लास्ट फोर्थ ऑप्शन है स्क्रॉल बार, फिफ्थ भी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कौन सा टाइटल बार जो कि कैटेगरीज ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि यूजुअली बिलो द टाइटल बार रहता है। तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या नोट भी कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे जो आंसर है गाइस वो है फर्स्ट वन, दैट इज मेन्यू बार। उम्मीद है गाइस आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू 22 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंज टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्स टू एज डैश डैश इट। जब हम चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को टू एज इट, इसको हम कैसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है आपका, ऑप्शन एडिटिंग है पहला है, यहाँ पे सेकंड चेंज, मॉडिफाइंग, फोर्थ क्रिएटिंग, फिफ्थ एडजस्टिंग। क्या है? एडजस्टिंग। ऑब्वियसली तो इसका जो आंसर है गाइस वो है फर्स्ट, दैट मीन्स एडिटिंग। ये आपको उसको हम एडिटिंग कहते हैं, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द डॉक्यूमेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा था पहले एमसीक्यू में। तो आगे बढ़ेंगे अनदर एमसीक्यू की तरफ। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू? कौन से ज्यादातर जो टूल्स होते हैं वो एडिटिंग टूल्स किस मेन्यू के अंडर होते हैं? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है फाइल, इसमें तो नहीं होते, नो। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है आपका वो है फॉर्मेट, इसमें भी नहीं होते। तो थर्ड ऑप्शन दिया गया है एडिट, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि एडिटिंग टूल आर अवेलेबल अंडर द मेन्यू, अंडर द एडिट मेन्यू, दैट्स इट। क्योंकि ये सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा क्लू मिल रहा है, एडिटिंग टूल इज अवेलेबल इन एडिट मेन्यू। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा गाइस ये वाला एमसीक्यू। तो आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू 24 की तरफ। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर हमें टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन टेक्स्ट, तो कौन सी की हम प्रेस करते हैं अगर हमें लाइन के बिगिनिंग मूव करना है, लाइन के टेक्स्ट के आगे? तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। पेज अप, सेकंड ऑप्शन है ए, होम, एंटर, समथिंग लाइक दैट। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस, इसका जो आंसर है गाइस वो है होम। तो इसके यहाँ पे जो आंसर है गाइस आपका, इसका आंसर है होम। अगर हमें बिगिनिंग पीछे स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ जाना पड़े तो उसको हम होम बटन को हम प्रेस करेंगे ताकि हम स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ में पहुंच जाए। ठीक है, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, स्टार्टिंग लाइन पे होम पे क्लिक करने के लिए, जो कि कीबोर्ड में अवेलेबल होता है ये बटन। ऑलराइट, तो अब आगे गाइस आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है आपका ऑप्शन? इन विच मेन्यू वी फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट? कौन से मेन्यू हम फाइंड करते हैं कमांड डॉक्यूमेंट? पहला ऑप्शन है फाइल, सेकंड है इंसर्ट, थर्ड है टूल, फोर है डेटा, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो गाइस। तो इसका ऑप्शन है वी फाइंड कमांड डॉक्यूमेंट, इसका ऑप्शन है डी, डेटा। ठीक है,
हम अब आगे बढ़ेंगे गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, इसमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट का स्टाइल नहीं है यहाँ पे। तो बोल्ड तो है, बिल्कुल बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक भी है, राइट, रेगुलर भी है, तो सुपर स्क्रिप्ट ये नहीं है, दैट इज करेक्ट आंसर है। हमें यहाँ अक्सर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट, दैट मीन्स को नहीं है। अक्सर जो बच्चे हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, वो ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, नॉट। तो आप जब आप ऐसे इजी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये जो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो आपका जो चैप्टर है एफए में, तो इसमें यही है, मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नीचे भी फिफ्थ ऑप्शन भी दिया गया है बोल्ड इटैलिक, दैट मीन्स ये भी एक फॉन्ट है, इट इज ऑल्सो ए फॉन्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अनदर एमसीक्यू की तरफ। अनदर दूसरा एमसीक्यू आपका कहता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर, पोर्ट्रेट जो और लैंडस्केप ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज है, पेज लेआउट है, पेज मार्जिन है। और राइट गाइस, तो ये है पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट हो गया ऐसे, पेज, ये दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो ये होता है पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। दूसरा होता है लैंडस्केप, जो कि ऐसे होता है लैंडस्केप। हाँ, तो ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पेज ओरिएंटेशन। और राइट, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे गाइस, पेज गैप, पेज गैप, हाँ ये पेज गैप अनदर ऑप्शन दिया गया इस पे, क्योंकि अगर हम सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, तो हमने ब्रीफ ही रखा आपके लिए। तो आप मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस लाएं टॉपिक वाइज, ताकि आपका कॉन्फिडेंस वो हमेशा अप रहे, तो आप अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम्स में। तो हम आगे बढ़ेंगे अनदर एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर पैराग्राफ को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट, या एक पेज से लास्ट पेज पर, तो हम कौन सा एक्शन करेंगे, जो कि नीचे ऑप्शन दिया गया, कौन सा हम चूज करेंगे। पहला ऑप्शन है कॉपी पेस्ट, नो, कॉपी अगर पेस्ट करेंगे कॉपी पुराना वहीं रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन है, या ये तो नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन है कट एंड पेस्ट, जो कि करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स जब हम कट करेंगे तो वहां से जो डॉक्यूमेंट है वो वैनिश हो जाएगा, तो जो पेस्ट करेंगे तो वो नई जगह पे पेस्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। दैट इट्स कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट, व्हेन यू आर, इट्स कॉल्ड कट एंड कॉपी, सॉरी, कॉपी, कट एंड पेस्ट, ठीक है गाइस। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे बढ़ेंगे गाइस, टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट। अगर हमें टेक्स्ट करना है और मूव करना है ओरिजिनल पोजीशन से और दूसरे पोजीशन से, ताकि वो ओरिजिनल पोजीशन से डिलीट ना हो, उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे, कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड, स्क्रॉलिंग पहला ऑप्शन है स्क्रॉलिंग। तो पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है स्क्रॉलिंग तो नहीं है, सर्चिंग भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपका जो दिया गया है मूविंग, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑब्वियसली 4 आएगा, दैट इट इज कॉल्ड कॉपिंग। जैसा कि अभी मैंने समझाया था, कॉपिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज ABC, ओके, एंड यू वांट टू मूव दिस इन say 2, it is 1, you want to move into 2, when you are copying this, that means the original remains there, it's called ABC, the original वहीं रहेगा, तो it's called copying। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कट एंड पेस्ट। तो कट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB है और यहाँ पे एक और ब्लैंक लेंगे, जब आप यहाँ से कट करोगे तो ये जो कट जब करोगे तो ये वैनिश हो जाएगा, द सेकंड कमांड इज ये वैनिश हो जाएगा, और जब पेस्ट करोगे यहाँ पे ये आ जाएगा। दैट इज कट इज द एग्जीक्यूटिंग कमांड बिटवीन दिस कट एंड पेस्ट। व्हेन यू सिलेक्ट एनी टेक्स्ट एंड जब आप उसको कट करोगे तो वो जब पेस्ट करोगे तो वो वहां से वैनिश हो जाएगा प्रीवियसली। तो जब यहाँ ऐसे ही सेम है, जो पेस्ट करोगे, जब आप कॉपी करोगे तो वो वहां ही रहेगा ओरिजिनल टेक्स्ट, और पेस्ट नई जगह पे हो जाएगा, एक और कॉपी बन जाएगी। आपको अच्छे से समझ आया होगा गाइस। तो आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द बटन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट एंड साइज। कौन सा बटन हम यूज करते हैं MS वर्ड में, ताकि हम जो चेंज, कौन सा टूल बार में होता है वो बटन, ताकि हम चेंज कर सके टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट या साइज टेक्स्ट का। टेक्स्ट स्टाइल इज कॉल्ड फॉन्ट, अलाइनमेंट इट कैन बी अलाइनमेंट, रेडियस कितना है, कितना अलाइनमेंट रहेगा,
बिटवीन गैप्स बिटवीन द वन लाइन सेकंड लाइन, एंड साइज तो आपको पता ही होगा। तो इसका पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे गाइस। इसका जो पहला ऑप्शन है टूल बॉक्स, वो भी नहीं है, गलत। स्टेटस बार वो भी नहीं है। थर्ड है ड्राइंग बॉक्स, ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है फोर्थ, फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार आप याद रख सकते हो, साइज, अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट चेंजिंग स्टाइल। बहुत अच्छा एमसीक्यू है, ये आने की चांसेस है। फॉर्मेटिंग टूल बार में हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल एंड साइज। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन, अगर हम आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट तो क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन दिया गया प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, ऑल ऑफ दीज। तो पहला जो बिल्कुल गाइस बिल्कुल इजी एमसीक्यू है, ये प्रिंटर। प्रिंट करने के लिए यू हैव टू पुट ऑन, आपको पुट ऑन करना है, दैट मीन्स टर्न ऑन करना है आपको अपना प्रिंटर, ताकि आप प्रिंट डॉक्यूमेंट कर सके। तो अब आगे बढ़ेंगे अनदर एमसीक्यू की तरफ। अनदर एमसीक्यू आपका कहता है ब्लिंकिंग, अंदर एमसीक्यू आपका कहता है ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज यू पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। जो ब्लिंकिंग पॉइंट है जो आपको शो करता है पोजीशन टेक्स्ट में, उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाइस वो है कर्सर। जो पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो कर्सर है। सेकंड ऑप्शन है ब्लिंकिंग, थर्ड ऑप्शन है पोजीशनिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्टेटस, फिफ्थ ऑप्शन है प्लेस। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बता सकते हो गाइस। इसका जो आंसर है गाइस इसको वन कहते हैं, इट्स कॉल्ड कर्सर। इट्स कॉल्ड कर्सर। जो ब्लिंकिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन यू ब्लिंकिंग ऑब्जेक्ट शोज द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट, उसको हम कहेंगे कर्सर। उम्मीद है गाइस आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। After selecting the replace option from the edit menu, the following dialog box will be appear. जब आप select करते हो replace, select करते हो कोई टेक्स्ट, तो आप replace option edit menu में से dialog box किस मेन्यू में निकलता है वो replace का ऑप्शन? पहला यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 33, वो दिया गया है गाइस replace। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है आपका find, थर्ड ऑप्शन है find and replace, फोर्थ ऑप्शन है edit। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है थर्ड, दैट मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बुक्स, जो कि कंट्रोल एफ से भी निकलता है। द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस इज कंट्रोल एफ, इन केस एग्जाम में मत पूछा जाएगा, कंट्रोल एफ। आगे बढ़ेंगे गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ द साइड्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ मार्जिन? पहला ऑप्शन दिया गया है राइट जस्टिफाइज बोथ साइड्स, बैलेंस्ड, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है अगर आपको अलाइन टेक्स्ट जो बोथ साइड्स लेफ्ट जो मार्जिन है वो आप कैसे कर सकते हो इन ऑप्शंस में जो कि नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जस्टिफाई, जब आप जस्टिफाई ये अलाइन करोगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो अच्छे मार्जिन सेंटर में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये जो आपका आगे बढ़ेंगे हम अनदर एमसीक्यू की तरफ। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट डैश डैश इन डॉक्यूमेंट। ऑटो टेक्स्ट हम किस लिए इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स में? पहला ऑप्शन है टेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन है ग्राफिक्स, थर्ड ऑप्शन ईदर वन और टू, फोर्थ ऑप्शन है बोथ वन एंड टू, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऑटो टेक्स्ट कैन बी इंसर्ट कहाँ करते हैं? डैश डैश इन डॉक्यूमेंट। तो इसका जो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइस। इसका जो आंसर है गाइस वो आपको हम अभी बताएंगे, बोथ वन एंड टू, दैट मीन्स वन एंड टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स हम इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अबाउट मार्जिन, अबाउट मार्जिन क्या है? पहला यहाँ पे मार्जिन की डेफिनेशन क्या रहा है हमें देखना क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया, ऑल सेक्शन इन डॉक्यूमेंट नीड टू हैव सेम मार्जिन। पहला ऑप्शन बिल्कुल ये भी नहीं है गाइस, ये बिल्कुल गलत है। ये तो सब डॉक्यूमेंट में सेम मार्जिन तो नहीं होता, इवन हम एडजस्ट भी मार्जिन कर सकते हैं तो सेम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ओरिएंटेशन में आप सेटअप कर सकते हो। तो हम तो इसका जो सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट मार्जिन्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट मार्जिन्स होते हैं। तो अबाउट मार्जिन दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। ऑलराइट, तो ये करेक्ट आंसर है। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 37। When entering text with a document, the enter key is normally pressed at the end of every। जब एंटर टेक्स्ट करते हो डॉक्यूमेंट में तो एंटर की प्रेस हम नॉर्मली एट द कब एंड में हम करते हैं, लास्ट में हम कब करते हैं? तो पहला ऑप्शन लाइन, सेंटेंस, पैराग्राफ, फोर्थ और फिफ्थ है आपका फाइल। ऑलराइट गाइस, तो इसका जो आंसर है गाइस वो पहला है लाइन।
लाइन। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। अनदर एमसीक्यू आपका, इन ऑर्डर टू डिलीट अ सेंटेंस फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट यू वुड यूज, क्या यूज करोगे आप डॉक्यूमेंट डिलीट करने के लिए? पहला ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट एंड कॉपी, सेकंड ऑप्शन है कट एंड पेस्ट, थर्ड ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है हाईलाइट एंड डिलीट। तो आपका जो आंसर है गाइस वो है हाईलाइट एंड डिलीट, दैट इज द करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर टू डिलीट अ सेंटेंस फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट यू वुड यूज हाईलाइट एंड डिलीट। पहले हम हाईलाइट करेंगे फिर डिलीट करेंगे। डिलीट you can also delete from keyboard, just there is a button, you can just click on that and the option will vanish from screen. Okay, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। आपका नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है सॉफ्ट पेज ब्रेक। सॉफ्ट पेज ब्रेक किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन आर इंड्यूस्ड बाय द यूजर, सेकंड ऑप्शन है आपका आर इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये करेक्ट आंसर है। सॉफ्ट पेज ब्रेक उसको कहते हैं जब इंसर्ट करे बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ, जिनको हम मार्जिन भी कहते हैं, इवन इन मार्जिन। चलो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आंसर जो है वो है सेकंड। आगे बढ़ेंगे गाइस, यहाँ नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो अगर हम इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक्स प्रीव्यू यू कैन व्यू एग्जैक्टली व्हाट व्हाइल पेज ब्रेक अकर्स, add or remove page break, third change the print area, all of the above, none of the above। तो आपको बताना है जब वर्क करता है पेज ब्रेक तो प्रीव्यू कैसे होता है, हम कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है गाइस वो ऑल ऑफ द अबव है। क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऐड कर सकते हो, रिमूव भी पेज ब्रेक कर सकते हो, व्यू एग्जैक्टली वाई पेज ब्रेक कहाँ हुआ है, चेंज कर सकते हैं हम प्रिंट एरिया भी। तो ये इसमें ऑल ऑफ द अबव है, दैट मीन्स ऑल ऑप्शंस दैट इज गिवन इज correct. This is correct, this is correct, this is correct. Okay. Now we will move ahead to another MCQ. Another MCQ says, in Word you can force a page break. पहला ऑप्शन है हम वर्ड में फोर्स कर सकते हैं पेज ब्रेक। पहला ऑप्शन दिया गया है by positioning your cursor at the appropriate place and press the key F1। ये तो नहीं है गाइस, ये ऑप्शन ये तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है by positioning your cursor at the appropriate आगे चेक a place and press the control enter। ये भी नहीं है गाइस। तो हम देखते थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है by using the insert section break, by using insert या हाइफन सेक्शन ब्रेक, ये आप याद रखना है। तो हम ये सीधा ये जो ऑप्शन कह रहे हैं इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हम कहाँ पे फोर्स कर सकते हैं पेज ब्रेक? हम सीधे कर सकते हैं जब हम इंसर्ट करते हैं या सेक्शन ब्रेक में जाकर हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है थर्ड, यूजिंग द इंसर्ट और सेक्शन ब्रेक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू सेज व्हाई यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। स्प्लिट बार जो एमएस वर्ड है वो हम कहाँ पे सर्च कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पे जो दिया गया है गाइस, वो है ऑन द लेफ्ट साइड, हम चारों ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे पहले अच्छे से स्क्रीन पे ताकि आपको अच्छे से दिखे। पहला ऑप्शन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल बार, ये नहीं है गाइस। तो सेकंड ऑप्शन ऑन द राइट साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल बार, ये भी नहीं है गाइस। तो थर्ड ऑप्शन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रोल, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रोल बार, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ये आपको याद रखना है। तो in which word, in MS Word, the default alignment for the paragraph is, default alignment हो गया जो पहले से ही सेट किया गया, default setting। और the default alignment क्या होता है MS Word का? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आंसर है गाइस डिफॉल्ट का वो है पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ इन MS Word। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम अनदर एमसीक्यू की तरफ। Which of the following is not available on the ruler of MS Word screen? कौन सा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑन द रूलर ऑफ MS Word स्क्रीन पे? पहला यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट, पहला जो ऑप्शन दिया गया है आपका लेफ्ट इंडेंट, ये तो अवेलेबल है। राइट इंडेंट, तो अनदर ऑप्शन देखेंगे गाइस, तो सेंटर यहाँ पे दूसरा है सेंटर इंडेंट, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ऑलराइट, दैट मीन्स 3 और सी, यू कैन से सी।
इज द करेक्ट आंसर। जो अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन पे, सेंटर इंटेंट। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे अनदर MCQ की तरफ। नहीं, जो 44 का आंसर है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, सेंटर इंटेंट। तो हम आगे बढ़ेंगे अनदर MCQ की तरफ, जो आपका MCQ नंबर 45 है। यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ फाइल इन द डैश डैश। पहला ऑप्शन है दिया गया है यहाँ पे, सेव एज अ फाइल डायलॉग बॉक्स, सेव द फाइल एज डायलॉग, फाइल सेव डायलॉग बॉक्स, एनी ऑफ 1 and 2। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये बताना है आपको स्पेसिफाई सेव डिटेल्स ऑफ द ऑफ अपनी फाइल के कहाँ पे हम रख सकते हैं। इसका जो आंसर है गाइस वो पहला ही आंसर है इसका, सेव एज फाइल डायलॉग बॉक्स। ओके, सेव एज फाइल डायलॉग बॉक्स। तो हम आगे बढ़ेंगे अगले MCQ की तरफ। अगला MCQ आपका क्या कहता है? अगला MCQ कहता है टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम, क्लिक। अगर हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट डिफरेंट फाइल नेम के साथ सेव करना है जो पहले से मौजूद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया, सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। दूसरा ऑप्शन है सेव ऑन द फाइल डॉक्यूमेंट। सेकंड ऑप्शन है सेव एज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। फोर्थ ऑप्शन सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू। तो फिफ्थ जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऑलराइट गाइस, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है, जो कि दिया गया है, इसका जो आंसर है वो है सेव एज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बॉक्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। एग्जिस्टिंग फाइल को हम ऐसे सेव कर सकते हैं, सेव एज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बॉक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं अनदर MCQ की तरफ। 47 आपका, हाउ मनी यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, कितने हम डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, 8। 47 तो पहला ऑप्शन है कितने डॉक्यूमेंट, हाउ मनी वेज, सॉरी, कितने तरीकों से हम डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो 47 का आंसर है गाइस वो है पहला, 3 ways you can save a document। ऑलराइट गाइस, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से वेव से। अभी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। पहले ये वीडियो बहुत बड़ा जा चुका है। आप बने रहे गाइस। आपका जो ये MS वर्ड है, जो आपका ये पोर्शन है आपके चैप्टर में, इसके हम ऑलमोस्ट सभी MCQs करेंगे। डोंट वरी गाइस, तो बने रहे हमारे साथ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजिंग एंड ग्रामर एरर दैट डैश डैश कैन डिफीट एंड करेक्ट, कैन डिफेक्ट एंड करेक्ट। वर्ड में कोई एक ऑप्शन है जिसमें स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन, ग्रामर एरर चेक किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो डिटेक्ट करता है और ठीक करता है। तो पहला ऑप्शन देखा ऑटो एंट्री, ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है ऑटो, सेकंड ऑप्शन जो आपका जो दिया गया है वो है ऑटो करेक्ट। सेकंड ऑप्शन ऑटो करेक्ट है, ये सही आंसर है। दैट मीन्स ऑटो करेक्ट। ठीक है गाइस, ऑटो करेक्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑटो करेक्ट। आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो हम आगे बढ़ेंगे अनदर MCQ की तरफ। वायर हेडर अपीयर्स, कहां पे हेडर अपीयर होता है। पहला ऑप्शन है टॉप, सेकंड ऑप्शन है बॉटम, थर्ड ऑप्शन है सेंटर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज। आपको बताना है जो हेडर है, तो जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही है, टॉप। हेडर टॉप पे होता है, हेडर एंड फुटर होते हैं, ये दो होते हैं, हेडर एंड फुटर। हेडर जो होता है वो टॉप पे होता है, ये आपको याद रखना है, ये आगे मत होगा MCQ में। तो जो फुटर होता है वो बॉटम पे होता है। ऑलराइट गाइस, अब हम आगे बढ़ेंगे अनदर MCQ की तरफ। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड, क्या शॉर्टकट है कट और कमांड की। Ctrl+W, Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+X। किसी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करते हैं फिर कट करते हो, तो कट दैट मीन्स योर वो टेक्स्ट वैनिश हो जाता है और अगली जगह पे फिर आप पेस्ट कर सकते हो। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड है। SBI क्लर्क 2015 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
तो इसका जो आंसर है गाइस वो है फोर्थ, दैट मीन्स कंट्रोल प्लस एक्स इज द ऑप्शन टू कट इट। ओके, ये कट का ऑप्शन है, कंट्रोल Z। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस अनदर एमसीक्यू की तरफ। जो आपका एमसीक्यू है वो क्या कहता है, टू इंक्रीज द लाइन स्पेस। अगर हमें इंक्रीज करनी है लाइन स्पेस, हम क्या यूज करेंगे, यूज द डायल डैश शॉर्टकट। पहला ऑप्शन तो दिया आपको, ये शॉर्टकट्स याद रखने होंगे, अक्सर ये शॉर्टकट पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल L, कंट्रोल E, पहला ऑप्शन तो नहीं है। कंट्रोल E ये भी नहीं है गाइस, तो कंट्रोल L I ये भी नहीं, I है। तो कंट्रोल जो दूसरा M ये भी नहीं, तो इंक्रीज स्पेस तो आपका जो है कंट्रोल 5, कंट्रोल प्लस 5, दैट मीन्स that is the shortcut key to increase the line space, लाइन की स्पेस। ओके, ये आप याद रखना है, लाइन की स्पेस बढ़ाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल 5, कंट्रोल प्लस 5। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम फुल पेज देख सकते हैं? इसके 5 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन जो दिया गया कंट्रोल, पहला ऑप्शन दिया गया कंट्रोल F1, ये तो नहीं है, नो। तो सेकंड ऑप्शन दिया गया कंट्रोल F2, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कंट्रोल F2 is the shortcut key to display the full page as printed. That means it is the option. तो आप you can check a printing file before it appears, how it appears. Okay, कैसे appear होगी ये, इसको हम कहेंगे कंट्रोल F2 से, ये शॉर्टकट की जिससे डिस्प्ले होगा। तो आगे बढ़ेंगे गाइस आपके अनदर क्वेश्चन की तरफ। आपका अनदर क्वेश्चन द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट की क्या है प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए? ये भी नहीं है, कंट्रोल D, कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, तो कंट्रोल P इजी है, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल की एंड प्लस P, दैट इज अ शॉर्टकट की टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। ओके, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे गाइस, विच इज द शॉर्टेस्ट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, कौन सी शॉर्टकट की है इसके लिए? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो F12, शिफ्ट प्लस 12, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो Alt प्लस 12 ये भी नहीं है, कंट्रोल प्लस F2 ये भी नहीं है। तो इनका जो आंसर है गाइस वो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। आगे बढ़े, टू मूव द बटन ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड। मूव करना है बटन डॉक्यूमेंट का जब हम काम करते हैं MS वर्ड पे, कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? पहला यहाँ पे होम की, सेकंड ऑप्शन एंड की, थर्ड ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। ओके, तो टू मूव द डॉक्यूमेंट ऑफ ए फाइल व्हाइल वर्किंग, अगर मूव करना है डॉक्यूमेंट जब हम काम करें तो शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। ओके, आगे बढ़ेंगे हम अंदर MCQ की तरफ। MCQ जो आपका जो है, टू अनडू द लास्ट वर्क वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज शॉर्टकट। अगर हमें अनडू करना है वर्क तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करना है? जो कि 2 ऑप्शन होते हैं, अनडू रिडू। अनडू हो गया अगर आपको लास्ट टास्क है इसका गायब करना, जो प्रीवियस टास्क में, अभी हम पढ़ेंगे कौन सी शॉर्टकट की। यहाँ पे सीधा लिखा है अनडू रिडू, तो आपको अनडू कौन सी शॉर्टकट की देगी? कंट्रोल P। हम सीधा MCQ पे डिस्कस करेंगे आगे, आपको नेक्स्ट MCQ रिड्यू पे मिल जाएगा। आप ये आपके लिए मैं ये टास्क रखता हूँ, आप अनडू रिड्यू पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अनडू रिड्यू किसको कहते हैं, अनडू करना और रिड्यू करना। अनडू इज द अनडू एंड रिड्यू दे आर अपोजिट टू वन अनदर, आपको समझ आएगा। पहले आपको अनडू में समझाता हूँ तो आपको रिड्यू खुद समझ आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे दिया गया है कंट्रोल P, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है आपको वो है कंट्रोल U, ये भी नहीं है। कंट्रोल A, ये भी नहीं। तो कंट्रोल Z इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल Z ये करेक्ट आंसर है। कंट्रोल Z इज द शॉर्टकट की फॉर अनडू। ओके, नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट। अगर हमें लास्ट लाइन पे जाना है डॉक्यूमेंट पे, कौन सी शॉर्टकट की होती है? SBIPO 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो कंट्रोल प्लस लास्ट ये भी नहीं है, नो। कंट्रोल प्लस L ये भी नहीं है। कंट्रोल प्लस एंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल प्लस एंड की is the shortcut key to move to the last line of the document. Okay,
आगे बढ़ेंगे हम अनदर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। पहला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कंट्रोल ए से पूरा जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, तो इट्स अ वेरी इजी आंसर। नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सेलेक्टिंग बाय द यूजर इन वर्ड। तो सेंटर हम कैसे टेक्स्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए वर्ड में, एमएस वर्ड में हम कैसे सेंटर पे हम टेक्स्ट सारा ला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे गाइस कंट्रोल ए, ये भी नहीं है। तो आपका दूसरा जो दिया गया है कंट्रोल बी, ये भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया गया है कंट्रोल सी, ये भी नहीं है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से आपका टेक्स्ट बोल्ड होता है, अभी हमने पढ़ा था। कंट्रोल ए से आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होता है, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट होता है। तो कंट्रोल बी से आपका बोल्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसे बोल्ड हो जाता है टेक्स्ट। तो कंट्रोल सी से आप कॉपी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी है, कंट्रोल डी से आप जो पूरा टेक्स्ट है वो आप नो कंट्रोल डी भी नहीं है गाइस, कंट्रोल डी। तो इसका जो आंसर है गाइस कंट्रोल ई, इसका जो आंसर है कंट्रोल ई इज द करेक्ट आंसर हियर। इससे हम सेंटर में टेक्स्ट ला सकते हैं, क्योंकि 3 अलाइन होते हैं, एक होता है राइट, लेफ्ट और सेंटर। तो जब कंट्रोल ई जो शॉर्टकट की है जिससे आप अलाइन सेंटर में कर सकते हो वर्ड में। तो आगे बढ़ेंगे, आपका लास्ट एमसीक्यू रहेगा ये। टू ओपन ए न्यू फाइल इन एमएस वर्ड, शॉर्टकट की जब ओपन करेंगे हम न्यू फाइल एमएस वर्ड में, क्या शॉर्टकट की है ओपन करने के लिए। पहला है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, दैट इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल एन स्टैंड्स न्यू, ओके, कंट्रोल एन स्टैंड्स फॉर न्यू व्हेन यू हैव टू ओपन द न्यू फाइल। आई होप गाइज आपको ये एमसीक्यू सेशन बहुत पसंद आया होगा। ऑलमोस्ट हमने जो एमएस वर्ड आपका है इसमें पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और एमसीक्यूज लाएंगे आपके लिए, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ओके गाइज, तो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम रेगुलरली टॉपिक वाइज क्विज कराते हैं, जो कि जेके एसएसबी मेंटर्स के नाम से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो लिंक आप क्लिक करके हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लाइक एंड शेयर कीजिए गाइज, और सेफ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।